हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड रूल के बारे में सीखेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल को हमने सीखा। आज हम इंटरोगेटिव के दूसरे रूल के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, रूल 2 के सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं हिंदी वाक्यों में। जैसे तुम कहाँ रहते हो, सीता बाजार में क्या खरीदती है, वह तुम्हें क्यों चिढ़ाता है, वे स्कूल कैसे जाते हैं। इन सेंटेंस में आप देखते हो कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे क्वेश्चन किया जाता है अर्थात प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या, इसकी अंग्रेजी है व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, कब, व्हेन। आइए अब इसके रूल के बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अवश्य रखेंगे। जैसे तुम कहाँ रहते हो, इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर। तो हमको इससे वेयर से शुरू करेंगे, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज। इसको लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट तुम है सेकंड पर्सन, तो उसमें डू का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी होगी वेयर डू। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आता है, आप नियम में देख रहे हो। तो सब्जेक्ट है तुम, यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा हमारा वेयर डू यू लिव। सीता बाजार में क्या खरीदती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा क्या, उसकी अंग्रेजी है व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा सीता, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एक वचन और तृतीय पुरुष है। तो उसके अनुसार डज का प्रयोग करते हैं हम। तो सेंटेंस होगा हमारा व्हाट डज सीता बाई इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हें क्यों चिढ़ाता है, वाई डज ही टीज यू। इसमें भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वह है, इसलिए डज का यूज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, वे स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू दे गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में देख रहे हो कि क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे, जिसकी अंग्रेजी हाउ होती है। पहले हाउ बनाया हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वे हैं जो प्लूरल नंबर होता है बहुवचन, उसमें हमेशा डू लगेगा। हाउ डू दे गो टू स्कूल। तो इस नियम में हमने सीखा है कि जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बना लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। अब इस नियम की आप और अन्य सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे बेहतर तरीके से इसको सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक रूल और भी है, रूल नंबर 3 हमारा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सभी अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड, जिसको मैंने QW लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है वो प्रश्नवाचक शब्द। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड कौन हो, क्या हो, कौन, या क्वेश्चन वर्ड के साथ
सब्जेक्ट के या क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के साथ हो तो उनकी अंग्रेजी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड कौन है हमारा, कौन, या फिर वो सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है कोई क्वेश्चन वर्ड, तो उसका नियम अलग होता है। तो उसको बनाते हैं हम, सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इन सेंटेंसेस में कौन के साथ, अगर कौन है क्वेश्चन वर्ड हमारा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाते हैं, क्योंकि कौन जो है ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है इसमें, और वो हमें प्रतीत होता है कि वो एक क्वेश्चन है। यहाँ कौन रहता है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, यहाँ कौन रहता है, तो इसमें रहने वाला है सब्जेक्ट जो हमारा है कौन है, तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी, तो इसलिए इसमें अफर्मेटिव के रूल के अनुसार बनेगा और वर्ब में एच एच भी लगेगा। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके बनाने की कोशिश करते हैं। इसके उदाहरण हैं, यहाँ कौन रहता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता करता है। तो इस नियम के अनुसार इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, इनको अंग्रेजी बनाते हैं। यहाँ कौन रहता है में क्वेश्चन वर्ड कौन है बच्चों, और वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है क्योंकि रहने वाला कौन है, कौन, तो हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रहता है, लिव और हियर, हु लिव हियर। लेकिन कौन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए वर्ब में एस भी लगेगी और इसकी शुद्ध अंग्रेजी बनेगी हु लिव्स हियर, लिव में एस लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसमें भी कौन आया हुआ है इसलिए कौन की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाता है टीच, और टीच में क्योंकि लास्ट में सी एच आया हुआ है तो कौन के साथ ई एस लगता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। इस सेंटेंस की अंग्रेजी हो जाएगी हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता करता है, तो ये कौन सा लड़का, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, जो कि सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, सहायता कौन करता है तुम्हारी, लड़का, तो ये क्वेश्चन वर्ड साथ में आ गया है सब्जेक्ट के कौन सा लड़का, इसलिए ये भी इसी रूल से बनेगा। कौन सा लड़की की अंग्रेजी एक साथ आ जाएगी विच बॉय, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सहायता करता है हेल्प, और क्योंकि कौन सा लड़का एक वचन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो इसलिए हेल्प में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाएंगे। तो विच बॉय हेल्प्स यू, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार इस रूल में आपने सीखा है कि कौन वाले सेंटेंसेस में या जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के साथ हो उनको पहले कौन की अंग्रेजी या क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक साथ मिलकर के उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डिज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट या कौन भी पता लगता है कि वो बहुवचन में है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। अगर पहले उदाहरण को हम देखें, अगर हम इसको कहें कि यहाँ कौन कौन रहता है या यहाँ कौन कौन रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि रहने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो फिर वर्ब में एस नहीं आएगा, फिर अंग्रेजी बनेगी हु लिव हियर। तो आप देखते हो कि ये एस या एस तभी लगेगा जब हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है। तो स्टूडेंट्स इन रूल्स को बार बार पढ़ करके मेमोराइज करोगे
याद करोगे अच्छी तरह से और इन पर आधारित और सेंटेंस लिख करके उन्हें बनाने की कोशिश करोगे। और अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।